अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एफएससी मैथ सेकेंड ईयर चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोअर क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टोटली फंक्शन होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन्स और रेंज को देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जिस तरह ट्राई मीन्स 3, इसी तरह गोनो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, गोनो मीन्स वर्टेक्स, और इस तरह मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट्स। स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी ऐसी शेप जिसमें हम उसके 3 वर्टेक्स की पमैश को मेजर कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। स्टूडेंट, जैसा कि आप ट्रायंगल के बारे में काफी हद तक जान चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल होती है उसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। तो इसको हमने साथ साथ लेके चलना है कि हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसी तरह कोसेकेंट थीटा, कोटेनेट थीटा किसके इक्वल होते हैं और उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास साइन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर की इक्वल होती है, और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो कॉस ऑफ x के लिए इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और इसी तरह इसकी रेंज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और इससे नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन ऑफ x। तो टेन ऑफ x की स्टूडेंट हमारे पास अगर डोमेन की बात करें तो हमारे पास डोमेन इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x such that x belong to R and x is not equal to 2n plus 1 pi by 2। इसी तरह आगे हम लिखेंगे n is a integers and its domain हमने फाइंड कर ली रेंज सेट ऑफ रियल नंबर। स्टूडेंट, हमारे पास 10x की डोमेन क्या होगी? x such that x belong to R and x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, n is a integers and range is equal to set of real number। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है y is equal to cot of x। उसकी अगर डोमेन की बात करें, डोमेन is equal to x such that x belong to R and x is not equal to n pi, और n is a positive integer and its range is equal to set of real number। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे y is equal to secant x। सेकेंड x के लिए स्टूडेंट फिर वही से हम रिपीट करेंगे जो हम 10x में रिपीट कर चुके हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where n is a positive integer, n is a integers and its domain or range and its range
अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो y इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन -1 लिखा था, यहाँ पे आएगा y इज लेस देन -1 एंड y इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे y इज इक्वल टू कोसेकेंड x। तो कोसेकेंड x की डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन के लिए हम लिखेंगे x such that x belong to set of real number and x is not equal to n pi, n is an integers and its range is equal to y is greater than equal to 1 and y is less than equal to -1। स्टूडेंट हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज थी, और इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x की इक्वल होता है। तो हम इसको कहेंगे कि साइन हाइपरबोला x इज इक्वल टू 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x इज एन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन x। इससे नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइन हाइपरबोला x की जो हमारे पास डोमेन एंड रेंज वो जो होगी बिलोंग करेगी सेट ऑफ रियल नंबर से। साइन हाइपरबोला x की डोमेन भी और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन x इज इक्वल टू 1/2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x। इसका खास ख्याल रखना है कि हमारे पास साइन हाइपरबोला x के लिए माइनस का साइन आएगा, कॉस हाइपरबोला x के लिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा। और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी बिलोंग करती है सेट ऑफ रियल नंबर से, एंड रेंज हमारे पास इसकी होगी 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। हमारे पास इसकी रेंज टोटली रियल नंबर नहीं हो सकती, बल्कि हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगी, और हमारे पास इसके अंदर 1 इंक्लूड होगा। इसी तरह स्टूडेंट साइन हाइपरबोला x और कॉस हाइपरबोला x की अगर हमें वैल्यू का पता है और उसकी डोमेन और रेंज का पता है, तो नेक्स्ट जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसकी हम डोमेन और रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं बात करूं टेन हाइपरबोला x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि हमारे पास साइन के लिए क्या था, e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट 10 की बात करेंगे। कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो स्टूडेंट हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन हाइपरबोलिक x, और टेन हाइपरबोलिक को हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा वो कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन x बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x के लिए हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक x के लिए हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 2 ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कोसेकेंड के लिए था, अब हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो स्टूडेंट इस हाइपरबोलिक फंक्शन के जो जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं
इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं डोमेन और रेंज की, वो वही होती हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिस्कस करके आ चुके होते हैं। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग रह गई है tan हाइपरबोलिक x, cot हाइपरबोलिक x, cosecant हाइपरबोलिक x एंड secant हाइपरबोलिक x, its domain and range same as in trigonometric function। तो स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके आ चुके हैं, उसमें जो उसकी डोमेन और रेंज होगी हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर भी सिमिलर उसकी डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी डिस्कस करके आ चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर वही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जिसकी हमने डोमेन और रेंज भी देखी। तो इसी तरह स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है हाइपरबोलिक फंक्शन x से, हाइपरबोलिक फंक्शन से जिसकी हमने साइन हाइपरबोला x, कॉस हाइपरबोला x, टेन हाइपरबोला x और इसी तरह सारे हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर मेन ये है कि हमें इन वैल्यूज का पता होना चाहिए ताकि हम इन वैल्यूज को लेके नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस वैल्यू को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि क्वेश्चन के अंदर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसकी वैल्यू से रेलेवेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।